बच्चों आज एक क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करते हैं रेनमैन प्रॉब्लम ऑन इंक्लाइन प्लेन। ये काफ़ी अच्छा थोड़ा सा डिफ़िकल्ट साइड में आता है। तो इस क्वेश्चन के अंदर में ये दे रखा है कि ये आपका एक कोई इंक्लाइन सरफेस है। ये मैन जब नीचे की तरफ वी नॉट वेलोसिटी से आता है तो इसको रेन जो है कि इस इंक्लाइन प्लेन के परपेंडिकुलर गिरते हुए दिखाई देती है। जब यही मैन जो है कि अगर ऊपर की तरफ जाता है तो इसको ये रेंज जो है कि आपको वर्टिकली डाउनवर्ड की तरफ दिखाई देती है। देखो, इसको सॉल्व करने का बहुत ही आसान सा तरीका ये होगा। मान लो ये पर्सन 1 है और ये पर्सन 2 है। इसमें हम जो की पॉइंट ले रहे हैं, की पॉइंट यहाँ पे ये है कि अगर जैसे कि इसने इंक्लाइन प्लेन के परपेंडिकुलर इसने रेन अपीयर हो रही है, तो ये हम कह सकते हैं कि इस मैन की इंक्लाइन प्लेन के पैरेलल जो वेलोसिटी होगी वो पक्का रेन के कंपोनेंट के बराबर होगी। सिमिलरली हम यहाँ पे ये भी कह सकते हैं कि इसको रेन अपीयर टू वर्टिकल दिखाई दे रहा है। इसका मतलब क्या है कि इस मैन का जो एक्स कंपोनेंट होगा वो रेन के बिल्कुल बराबर होगा, तभी इसको ये वर्टिकल डायरेक्शन में दिखाई दे रहा है। तो यही की पॉइंट हमारे पास है। इसी को लेकर के हम मैं क्वेश्चन में आगे बढ़ता हूँ और कैलकुलेशन की तरफ चलते हैं। ये देखिए, ये इंक्लाइन प्लेन मैंने बना दिया है। ये इंक्लाइन प्लेन 37 डिग्री पे है। आप देखिए, जब ये मैन ऊपर की तरफ जा रहा है ये वी नॉट वेलोसिटी से, और इसके पास क्या है 37 डिग्री का एंगल है, तो इसके दो कंपोनेंट हमने एक्स और वाई में ले लिए। ये हमारे पास क्या आया है वी नॉट साइन 37, और ये हमारे पास क्या आया वी नॉट कॉस 37। अब 37 की वैल्यू मैंने रख दी। कॉस 37 की वैल्यू 4/5 होती है, साइन 37 की वैल्यू 3/5 होती है। तो ये मैंने वेलोसिटी के कंपोनेंट कर लिए, तो वी नॉट का काम खत्म हो गया, तो इसलिए मैंने इसको नहीं लिखा है यहाँ पे। अगेन वी नॉट हमारे पास इधर की तरफ है, ये मैन नीचे की तरफ आ रहा है। ये मान लीजिए कि कितना एंगल बना रखा है, क्योंकि इंक्लाइन 37 डिग्री है तो पक्का ये 37 डिग्री ही होगा। मानने की बात ही नहीं है, दिया हुआ है। तो वी नॉट अगर आप ले रहे हैं, इसके एक्स कंपोनेंट को आप लेंगे तो ये कॉस 37 होगा, यानी 4/5 वी नॉट। और इसके इस कंपोनेंट को लेंगे, यानी एंगल से दूर वाले कंपोनेंट को लेंगे, तो ये होगा वी नॉट साइन 37। साइन 37 की वैल्यू होती है 3/5। तो इस तरीके से आप देखिए कि इधर की जो वेलोसिटी थी, इसके दो कंपोनेंट हो गए 3v0/5 और 4v0/5। अब इस वेलोसिटी का काम खत्म हो गया, हमें अब इससे नहीं लेना देना है। तो हमारा फाइनल फिगर जो है कि हमारा ये बन कर गया इनने। अब हम क्या करेंगे, हम एज्यूम कर लेते हैं कि रेन की जो वेलोसिटी है, रेन की वेलोसिटी वो क्या है। मान लीजिए कि ये एक कंपोनेंट उसका एक्स डायरेक्शन में, एक कंपोनेंट वाई डायरेक्शन में, ये हमने माना है। ठीक है, वो इधर कहीं पे गिर रहा है ऐसा करके हमने मान लिया। अगर गलत आ रहा होगा, गलत एजम्पशन है, तो ये नेगेटिव में आ जाएगा, बस इससे ज़्यादा और क्या होगा। हाँ, लेकिन ये जो मानना आपको क्वेश्चन को कितना आसान बना रहा है, ये ज़रा सा देखो आप। मान लो कि आप ये वाले केस लिखते हो जब मैन इंक्लाइन पे ऊपर की तरफ जाता है। तो ऊपर की तरफ जब मैन जाता है तो क्वेश्चन में दे रखा है कि इसको सारी रेन की जो वेलोसिटी है वो वर्टिकली डाउनवर्ड दिखाई देती है। यानी कि इस मैन को जो रेन की वेलोसिटी ऑब्जर्व होती है वो वर्टिकली डाउनवर्ड ऑब्जर्व होती है। तो हम ये बात तो पक्का कह सकते हैं कि इसका एक्स कंपोनेंट पक्का बराबर होगा। अब ये सॉल्व करने का क्या तरीका है हमारे पास, ये ज़रा सा देखते हो। देखो, हमने वेक्टर फार्मूले में हमें ये पता है कि वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन। यानी कि वेलोसिटी के मैन के वेलोसिटी को उल्टा करके हमें क्या करना है, रेन के वेलोसिटी पे सुपर इम्पोज कर देना है। तो देखो, रेन की ये वाली वेलोसिटी मैंने उल्टी करके यहाँ पे रख दी, क्योंकि फार्मूले में देखो यहाँ पे माइनस है ना। ठीक है, तो मैन की वेलोसिटी माइनस है, यानी इसका डायरेक्शन बदल दो। तो जो इधर डायरेक्शन था वो इधर हो गया, जो ऊपर डायरेक्शन था वो नीचे हो गया। ओके, तो अब आप यहाँ पे देखो ज़रा कि रेन की वेलोसिटी के ऊपर सुपर इम्पोज करोगे तो Vx तो यहीं पे है और Vy भी नीचे की तरफ है। इसको पलट करके यहाँ पे दे दिया, इसको पलट करके यहाँ पे दे दिया, तो देखो यहाँ पे Vx जो है कि 4/5 वी नॉट के बराबर हो गया, क्योंकि इसने क्या कह रखता है कि सारी वेलोसिटी उसको अपीयर होती है वर्टिकली डाउनवर्ड, यानी एक्स कंपोनेंट में नेट वेलोसिटी 0 है। ये तभी हो सकता है जब ये दोनों कंपोनेंट बराबर हो, यानी रेन की ये वेलोसिटी और मैन की ये वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में बराबर हो। और वर्टिकल डायरेक्शन में क्या होगा, वर्टिकल डायरेक्शन में रेन की वेलोसिटी 4/5 वी नॉट प्लस वी वाई आ जाएगा। चूँकि ये हमारे किसी काम का नहीं तो इस पर हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं। अब हम आ जाते हैं सेकेंड केस में।
अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि रेन मैन जो है कि फिर से डाउनवर्ड जा रहा है, डाउनवर्ड गया तो मैंने इसके कंपोनेंट ले लिया जैसा कि मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। अब इसकी वेलोसिटी फिर से इसके डायरेक्शन हम बदलेंगे, क्योंकि वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन जब आप लिखेंगे तो वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन आएगा, माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन, यानी रेन में से मैन की वेलोसिटी को माइनस करना है। तो इस माइनस का मतलब क्या है कि जो भी डायरेक्शन में मैन जा रहा है उसको उलट करके किसको सुपर इम्पोज कर देना है, रेन पे सुपर इम्पोज करना है। ओके, तो देखो आप रेन की वेलोसिटी हमारे पास किधर है, वी एक्स, वी वाई हमने एज्यूम कर लिया था। अब देखो ये वेलोसिटी मैन की नीचे की तरफ है तो इसको पलट करके ऊपर की तरफ दे देंगे। ये वेलोसिटी देखो लेफ्ट साइड में है, इसको पलट करके इधर दे देंगे। कितना 4/5 वी नॉट। तो यहाँ पे नेट वेलोसिटी कितना हो गया, वी एक्स प्लस 4/5 वी नॉट। ठीक है, यहाँ पलट करके ये आ गया। और ये जो वी वाई है, ये वी वाई को हमें सॉल्व करना होगा। अब देखो एक वेलोसिटी ऊपर की तरफ है, एक वेलोसिटी नीचे की तरफ है, तो हमें नेट नीचे की तरफ लेना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि ये वेलोसिटी रेन की है, रेन तो हमेशा नीचे आएगा। तो इसका मतलब हम बहुत सिमिलर कह सकते हैं कि वी वाई में से माइनस कर देंगे किसको, 3v0/5 को। ओके, तो हमारे पास y डायरेक्शन में वेलोसिटी कितनी आ गई, वी वाई माइनस 3v0/5, और x डायरेक्शन में कितनी वेलोसिटी हो गई, वी एक्स प्लस 4/5 वी नॉट। ओके, अब इसको सॉल्व, ये एंगल है हमारे पास 37, ये एंगल भी हमारा 37 होगा क्योंकि ये क्या दे रखा है, 37 दे रखा है। ओके, तो इसका कंपोनेंट हम इस डायरेक्शन में जब लेंगे तो वी एक्स प्लस 4/5 वी नॉट कितना आएगा, कॉस 37। देखिए ये मैंने यहाँ पे लिख दिया है। ठीक है, यह पक्का किसके बराबर होगा, इसका कंपोनेंट मैंने इधर की तरफ, क्योंकि ये 37 हुआ तो ये 53 हुआ, इसका कंपोनेंट हम इधर की तरफ लेंगे क्योंकि सारी रेन मैन को नीचे की तरफ सरफेस के परपेंडिकुलर अपीयर हो रही है, इस परपेंडिकुलर सरफेस के। ठीक है ना, ये जो सरफेस है इस पर परपेंडिकुलर अपीयर हो रही है। इसका मतलब क्या हो गया कि प्लेन के पैरेलल जो वेलोसिटी है, नेट वेलोसिटी 0 होगी, यानी कि ये वेलोसिटी और ये वेलोसिटी एक दूसरे के इक्वल होंगे। तो मैंने ये यहाँ पे लिख दिया है ये y के लिए, y का कंपोनेंट ले करके वी वाई माइनस 3v0/5 कॉस 53 डिग्री, और इन दोनों को मैंने बराबर करके इक्वेट कर दिया। तो यहाँ से हमारे पास वी वाई की वैल्यू जो होती है वो कितनी आ जाती है, 41/15 वी नॉट। ओके, यहाँ पे कोई डाउट है तो पूछ लो, यहाँ पे कोई डाउट आई होप होगा नहीं, पूछोगे कैसे अब ये। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे क्या हो गया कि वी वाई की वैल्यू हमारे पास निकल करके आ गई। अब देखो वी तो हमने ऑलरेडी पहले, वी एक्स तो पहले निकाल लिया है कितना, 4/5 वी नॉट, और वी वाई हमने अभी निकाल लिया 41/15 वी नॉट। तो अब हमारे पास जो वी की नेट होगा वो क्या होगा, वी नेट कितना होगा, √(VX² प्लस VY², यही तो होगा। तो Vx की वैल्यू कितनी हमने ले लिया रखी है, Vx की वैल्यू इतनी है 4/5, और Vy की वैल्यू 41/15। तो ये यहाँ पे सॉल्व करके मैं यहाँ पे पुट करता हूँ v = VX², ओके, प्लस VY²। तो VX² 16/25 आया है, ये कितना है 1681/225 आया है। अब इसको मैंने अंडर रूट के अंदर ही पूरा सॉल्व कर लिया है, ये सारा कुछ अंडर रूट के अंदर ही है। तो आप जब इसको सॉल्व कर लेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, 144 1681 ऐड करने पे 1825 होगा, 25 से ये कटेगा तो 25 9 टाइम में 225 होता है, तो ये 9 हो गया, ये 73 हो जाएगा। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। ओके बच्चों, ये क्वेश्चन के अंदर जो कॉन्सेप्ट है उसको लर्न कर लो। 2 स्टेप मैं बता रहा हूँ। पहला कि हमेशा रेन का कोई भी रैंडम डायरेक्शन आप ले लो, यानी एक्स और वाई में ले लो, और इसको जो है कि जो भी मैन की वेलोसिटी है, जो भी जितने भी कंपोनेंट आपके पास है, एलिमेंट है मैन के रूप में, उनके कंपोनेंट निकाल करके उसको उल्टा करके, क्योंकि फार्मूला वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन होता है VR माइनस VM, उसको उल्टा करके इस माइनस साइन की वजह से, मैन की वेलोसिटी के आगे माइनस साइन लगा है इसलिए इसको उल्टा करके इस रेन पे सुपर इम्पोज कर देंगे, बाकी कैलकुलेशन है। ओके बच्चों, आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा ये क्वेश्चन। देखो ये क्वेश्चन सॉल्व करने के, रेन मैन प्रॉब्लम को अप्रोच करने के हमारे पास 2-3 तरीके हैं। 2 बहुत पॉपुलर तरीके यही होते हैं जिनमें कि ये एज्यूम करके आपने ये सॉल्व कर लिया, और दूसरा होता है ट्रायंगल लॉ बनाना। ट्रायंगल लॉ बना करके कई क्वेश्चन बहुत ही आसानी से सॉल्व हो जाते हैं, पर मैं सजेस्ट करूँगा इस केस में ट्रायंगल लॉ मत बनाना,
क्योंकि एंगल ढूंढने में आपको दिक्कत होती है।